हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में भाई स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारी 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक की बुक चल रही थी उसके लगभग हमने 6 चैप्टर को जितने भी टॉपिक थे, जितने भी वहाँ पर कंसेप्ट थे, सारे के सारे मैंने आपको डिटेल में समझाया था। भाई आज की जो वीडियो होने वाली है ना, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बेहतरीन है। क्यों है? आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखो, आपको पता चल जाएगा। बात सुने, यहाँ तक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का आप देखो तो पता चल जाएगा। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप लोग चैनल पे आगे जब वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो का एक लाइक कर दो और चैनल को करो ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। तो यार मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो हम बात करने वाले हैं, हमारे पास 2 डायग्राम वाले कंसेप्ट है। पहला कह रहे कि आयात चित्र, मतलब आयत चित्र क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, और दूसरा में पढ़ना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक है। तो इन दोनों के डायग्राम होते हैं। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, सर कभी हम डंड डाले में दिक्कत हो जाती है। और लास्ट के जो हमारा था चैप्टर नंबर 6, उसका जो 4 पार्ट था, उसमें मैंने आपको क्या करना, जो हमारा पाई चार्ट था, जो वृत्तीय आरेख था, उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा ना यार, वो 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में छपा हुआ कह रहे हो कि आ चुका है, आप लोग जाकर उसको देख लो, बार बार कह रहे हो, ठीक है। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं हिस्टोग्राम के बारे में, ठीक है। तो हिस्टोग्राम आयत चित्र को बनाते कैसे, तो पेपर में कुछ नहीं होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और बिल्कुल आपको ऐसे कुछ टेबल दी होगी। क्या करूँ मैं, आपको ऐसे कुछ टेबल दी होगी, बट यहाँ पर क्या होगा ना, कुछ इसकी बातें आपको ध्यान में रखना है, माइंड में क्लिक करके रखना है कि ताकि आपको कोई एग्जाम में दिक्कत ना, क्योंकि यार एग्जाम में बहुत सारा प्रेशर होता है। जब आप 3 घंटे में आपके पूरे के पूरे 6 से 7 महीने की जो भी आपकी नॉलेज होती है ना, उस 3 घंटे के अंदर आपको शो करनी होती है। और यार आप लोगों में एक बात बता दूं, ठीक है, आप लोगों में एक बात बता दूं, जब भी आप लोग एग्जाम में जाना ना, तो एग्जाम से पहले ना आप पूरा का पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और आपके पास हथियार ही नहीं है, तो यार आप लोग क्या करना, ज्योमेट्री, पेंसिल, रेजर वगैरह, डी वगैरह सब रख लेना। क्योंकि आपको पता है कि आपका स्टैटिस्टिक का, तो वहाँ पर आपको पेंसिल का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। और जितने भी टॉपिक होंगे ना, अगर डायग्राम वाले आते हैं तो डायग्राम का पेंसिल से बनाओगे ना, कह कि एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखो, तो हम कहते हैं कि आयत चित्र को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपको टेबल दे रखोगे, उसमें कुछ नहीं करना, जो माफ़ करना भाई, थोड़ा सा यार तबीयत खराब हो रखी है, थोड़ा सा फीवर हो रखा है, बट कोई नहीं, ठीक है। आप लोगों के लेके आते हैं यार, आप लोगों को एग्जाम का टाइम आ चुका है, ठीक है। बट मेरा काम क्या है, आप लोगों को देना नहीं, तो ठीक है कि आप लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहे कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम एक डायग्राम शो करेंगे। क्या, ये आपको पता है, ये हमारे क्या होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? क्या होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। आप लोग इसको स्केल से बहुत अच्छे से, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर कह रहा है 0 से 10, ये हमारा क्या होता है 0, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा 10, ठीक है। ये कितना होगा आपका 20, और यहाँ पर कितना 30, ये आपका कितना 40, ये कितना 50, और यहाँ पर कितना हो गया भाई 60, और अगर आप लिखते हो इसको 70। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? अब यहाँ पर देखो आपका हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो कहोगे सर हाईएस्ट नंबर हमारा कितना है, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कितना है 20 है। तो क्या 2-2 का गैप ले, तो 2-2 का ले सकते हो, आपके चॉइस है। आपको बस यहाँ गैप को देखना है, बस गैप आपका इक्वल है। ऐसा नहीं कि आपने 4 का ले, फिर जैसे आपने यहाँ पर 4, फिर आपने 8, फिर आपने लिखा 9, ऐसा नहीं। आपको गैप इक्वल है, या तो 5 का, 2 का, 1 का, जो भी गैप लोगे तो वहाँ पर जो गैपिंग की जो वैल्यू होगी ना, वो बिल्कुल आपकी क्या होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या करें, तो यहाँ पर हम 2-2 गैप लेकर के हाईएस्ट वैल्यू 20 है, तो आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। क्लियर यहाँ तक? तो ये वैल्यू हमारी हमने 2-2 गैप ली, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और यहाँ पर 20। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो हमारी क्या आती है, इसको लिख देना आप लोग यहाँ पर, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर जो विद्यार्थियों की, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या करना, विद्यार्थियों की संख्या। अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो 0 से 10 में कितने विद्यार्थी हैं, कह 0 से 10 में कितने, 5 लोग हैं, ठीक है। तो अब 0 से 10 में आप देखो यहाँ पर 5 कितने लोग आएंगे, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा 5 यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक होगा। अब देखो फिर कह रहे कि 10 से 20 कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 आपका किधर आएगा, ये दिख रहा है यहाँ पर है, तो ये 10 से 20 में आपकी ये आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। अब इसमें कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। फिर कह रहे हैं यहाँ पर 20 से 30, 20 से 30 में कितने लोग हैं भाई, आपका यहाँ पर कितने, 15 लोग हैं। तो 20 से 30 में आप देखो 12, यहाँ पर कितना 15, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप हल्का से यहाँ पर इस तरह से लीजिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा 20 से 30 में। और फिर उसके बाद करें यहाँ पर 20 में, तो 20 आपका क्या ऊपर जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ऊपर जा रहा है, ये देखो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये
क्लियर है। और फिर उसके बाद हमारा थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो रहा है, इसको आप लोग ना स्केल से बढ़िया से बनाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप एग्जाम में बैठो ना, तो वो एक तरह से आपको युद्ध लड़ना है, तो आपके पास हथियार होना चाहिए। क्या करूँ, आपके पास हथियार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग वहाँ पर बैठो, आप लोग मांगने का काम कर रहा है, तो इससे दूसरे बच्चों में क्या मतलब डिस्टर्बेंस होगी। अगला कह रहा हमारा 40 से 50 में कितना 12, 40 से 50 में कितना 12, देखो 12 हमारा ये रहा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक 12 हमारा दिख रहा है यहाँ पर। और फिर उसके बाद कह रहा है हमारा 50 से 60 में कितना है, 50 से 60 में कितना 8 है, 50 से 60 में अगर हम बात करेंगे 8 है, तो 50 से 60 में हमारा भाई कितना है यहाँ पर 8, क्लियर है। और यहाँ पर फिर हमारा लास्ट कर है कि 60 से 70 में कितना, 60 से 70 में कितना 4 है, 60 से 70 में कितना 4 है, तो 4 अगर हम बात करेंगे हमारा 4 का जो डायग्राम है आपका इधर का ये रहा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये क्या होता है, फाइनली क्या होता है हमारा ये जो हिस्टोग्राम का डायग्राम बन के। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ी सी मैं आपको बातें बता दूं जो आपको एग्जाम में क्या करना ध्यान में रखना है। तो पहला क्या रखोगे कि आप लोग जब भी एग्जाम में चीज़ों को बनाओगे ना, तो आपका जो हिस्टोग्राम देगा ना उसके अंदर क्या होता है, गैप्स नहीं होते। क्या कह रहा हूँ, उसके अंदर यहाँ पर जो गैप्स नहीं होते सारे क्या होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होकर बनते हैं। और जब आप क्या करोगे, जब आप दंड आलेख बनाओगे, बार ग्राफ बनाओगे ना, तो उनके बीच में क्या होती है, गैपिंग होती है। क्या होती है, इनके बीच में गैपिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, हिस्टोग्राम का था, ठीक है। अगर यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी, और चैनल को ज़्यादा देखिए सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। अगला देखो हमारा टॉपिक क्या कह रहे हैं, आवृत्ति बहुभुज। क्या कह रहे हैं, आवृत्ति बहुभुज, इसका मतलब क्या होता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। देखो अगर आप लोग आवृत्ति बहुभुज बनाओगे ना, अब देखो टेबल मैंने क्या दो मिनट कॉमन ले ली ना, तो इसी का डायग्राम मैं इसी के ऊपर प्लॉट कर दे रहा हूँ। क्या करूँ मैं, इसी का डायग्राम इसके ऊपर। तो आवृत्ति बहुभुज में क्या होता है, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, एक वहाँ पर क्या हिस्टोग्राम बना दोगे। क्या करूँ मैं, मेरी बातों को नोट बना के कहीं कॉपी में लिख लो, क्योंकि एग्जाम का टाइम और आप लोग कुछ दिन ही रह गए, तो वहाँ पर आपको याद रखना कि कॉपी में एक नोट बना के लिख लो। क्या करो, कॉपी में एक नोट बना के कि आप क्या करोगे, सबसे पहले जब आप अगर आवृत्ति बहुभुज बनानी है तो वहाँ पर आप लोग क्या करना है कि एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्या लिखोगे, लाइनें लिख दो आप लोग, लिखिए वहाँ पर कि आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, आयत चित्र बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखो, अब जो आयत चित्र आपने बनाया लिखो, आयत चित्र बनाने के पश्चात उसके जो मिड पॉइंट होते हैं, जो मिड वैल्यू होती है ना, मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो उनके बीच का पॉइंट होता है। जैसे अगर मैं 0 और 5 अगर आप निकालोगे, ठीक है, अगर आपको मिड वैल्यू का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, जिसको मध्य बिंदु कहते हैं, तो इसका सिंपल से क्या होता है, अपर मतलब जो होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट, मतलब आप 0 और 10 इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू 5, तो यहाँ पर क्या करना, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना उसके ऊपर आप क्या पॉइंट डाल दो, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसके ऊपर आप क्या कर दो, यहाँ पर पॉइंट डाल दो। क्या करो, उसी का डायग्राम मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दो, इसके ऊपर पॉइंट कर दो, क्लियर यहाँ तक, पॉइंट कर दिया। अब बस आपको करना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं माफ़ करना भाई, थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपने मिड पॉइंट ले लिया ना, मिड पॉइंट आपने ले लिया ना, तो अब इसको क्या करना है, स्केल से आपको क्या, इसको मिलाना है स्केल से। किससे, बहुत सारे बच्चे फ्री हैंड ही मिला देते हैं, लेकिन ये गलत बात होती है। आप लोगों को स्केल से इसको बढ़िया से क्या करना है, इसको मिला देना है, ठीक है। तो ये फाइनली क्या होता है, अगर आप इसको नाम देना चाहते हो, जैसे कि मान लो A, ठीक है, B, C, D, यहाँ पर E, और यहाँ पर आपका आ जाएगा डी हो गया, यहाँ पर क्या जाएगा आपका ई, और यहाँ पर क्या जाएगा एफ, और यहाँ पर क्या जाएगा जी, ठीक है। तो अब इस तरह से क्या होता है, हमारा जो आवृत्ति बहुभुज होता है वो आवृत्ति बहुभुज भी क्या होता है, क्लियर होता है। क्या करूँ मैं, आवृत्ति जो बहुभुज होता है वो भी हमारा क्या होता है, क्लियर होता है। आता है कि आपको यहाँ पर आवृत्ति बहुभुज बनाना है। क्या कह रहे हो कि आवृत्ति बहुभुज बनाना है, लेकिन आयत चित्र के बिना, मतलब विदाउट हिस्टोग्राम के, ठीक है, विदाउट हिस्टोग्राम के। तो इसमें करना क्या होगा, देखो इसमें करना क्या होगा, जब भी आपको क्वेश्चन में ध्यान से आप लोग एग्जाम में पढ़ लेना, आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। अगर वो आपसे डायरेक्ट हिस्टोग्राम का पूछ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। क्या बोलेगा वो, आपको बहुभुज बनाइए लेकिन क्या आयत चित्र के बिना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आपको 2 टेबल दी होगी, ठीक, आपके एक नंबर से मतलब रहेंगे और आपके एक विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर, ठीक है। तो इन नंबरों को में सबसे पहले आप क्या निकालोगे, यहाँ पर मिड वैल्यू निकालोगे, मतलब आप यहाँ पर क्या निकालोगे, मध्य मूल्य निकालोगे। क्या निकालोगे, मध्य मूल्य, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारा ऊपरी सीमा होती है प्लस में निम्न सीमा होती है ना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 प्लस में 20, ठीक है, इंटू में कितना आएगा आपका यहाँ पर 2, तो इसका करोगे 30, इसका हाफ कर दोगे 15 आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे आप देखो यहाँ पर गैप कितने का, यहाँ पर गैप कितने का, तो कहोगे सर यहाँ पर 10 का गैप है, ठीक है। तो अब इसमें 10 आप ऐड कर दो, 15 में 10 जोड़ो कितना आएगा भाई, 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें कितना आएगा, और 35, और फिर यहाँ पर कितना 45, और फिर यहाँ पर कितना आएगा आपको यहाँ पर 55, और फिर नीचे कितना आएगा 65, ठीक है। इतना आपको काम करना है, कब, जब आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में देता है, ठीक है।
बात सुनिए यहाँ तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट इनमें बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात सुनिए यहाँ तक। चलिए अब इतना आपने काम कर लिया, तो अब आपको डायग्राम यहाँ पर क्या करना है, इन नंबर्स को क्या डायग्राम पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो डायग्राम के लिए मैंने आपसे क्या कहता है यार, आप लोगों को क्या करोगे, एग्जाम में जाओगे तो पूरे के पूरे आप क्या करोगे, वहाँ पर आपके पास ज्योमेट्री होनी चाहिए, उसके अंदर पेन पेंसिल स्केल रबर रेजर वगैरह जो भी है सब कुछ होना चाहिए। तो इसका हम डायग्राम शो करते हैं। तो डायग्राम में मान लो हम इसको हम शो करेंगे, ये क्या होता है हमारा, आप लोग इसको कमेंट करो, बताएं क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, ये वाई एक्सिस होता है, क्या होता है ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है ना, यहाँ पर हम नंबर्स को कौन सा शो करें, ठीक है, नंबर्स। अब क्योंकि देखो अब यहाँ पर क्या हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे बस इन दोनों नंबर को। तो यहाँ पर जो ये नंबर्स होंगे, जो विद्यार्थियों की संख्या है कहाँ पर आएगी, यहाँ पर इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लोगे आप लोग, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लेना आप लोग। और नीचे क्या आएगा, यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर अंक लिख सकते हो, फिर मध्य मूल्य भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कितना गैप है, 10 का गैप है। तो यहाँ पर अगर मैं शुरू करूँ, मान लो यहाँ पर 5 15, ठीक है, 25, फिर यहाँ पर कितना 35, और फिर यहाँ पर 45, और इसको आगे थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि हमें 65 चाहिए। यहाँ पर कितना 55, ठीक है, कितना होगा 55, और फिर कितना होगा 65, और ये मान लो कितना होगा 75। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ तक अब हमको देखो यहाँ पर क्या नंबर में शो करना है, नंबर में हाईएस्ट कितना है, नंबर में हाईएस्ट कितना है, तो कहोगे हाईएस्ट में 22 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने गैप दे दे, 2 का गैप दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 का गैप भी दे दो, देखिए 2 का गैप देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट इसमें कितना 22 है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और यहाँ पर क्या होगा 22। क्लियर यहाँ तक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, क्या करूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहो, ठीक है। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमने डायग्राम शो कर दिया, ठीक है, डायग्राम हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखो हमें नंबर को प्लॉट करना है। तो यहाँ पर देखो पहले 5 पे कुछ नहीं है, तो अगर हम बात करेंगे 15 पे कितने 10 है, ठीक है। तो 15 पे अगर हम देखेंगे 10, तो ये पॉइंट हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये हमें पॉइंटों को इस तरह से शो करना है, ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा कह रहा है हमारे यहाँ पर 25 पे कितना है 15 है, 25 पे कितना है 15, तो आपको यहाँ पर कितना आएगा, ये 15 इनके बीच में आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करें, फिर देखो 35 पे कितना है 20, कह रहा है 35 पे कितना है 20, 35 पे कितना होगा 20, ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग इसको स्केल वगैरह से मतलब बढ़िया से करोगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा डायग्राम होगा। फिर आपको कह रहे कितना होगा 35 होगा, 45 पे कितना 22, तो 22 क्या होगा, जस्ट इसके हल्का सा ऊपर जाएगा, ये देखो ये, ठीक है। ये कितना होगा 22 ये रहा, ठीक है, ये कितना होगा 22। और फिर उसके बाद आपके कह रहे हैं यहाँ पर किस पे कह रहे हैं कि हाँ 55 पे कह रहा है 15, 55 पे अगर हम बात करेंगे 15, तो 15 हमारा कहाँ पर आ रहा है, 15 हमारा इधर आ रहा है, ठीक है। तो 15 हमारा जो आएगा, 15 हमारा इस पॉइंट पर आएगा, कितना इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप करते रहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो लास्ट में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 65 पे कितना 10 है, 65 पे कितना हमारा, 65 पे कितना हमारा 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 65 पे हमारे यहाँ पर 10 आ रहा है, 65 पे कितना आ रहा है 10, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करना है, इसको आपको फ्री हैंड क्या करना है, आपको इसको आपको मतलब स्केल से आपको इसको मिलाते हुए चलना है। क्या करो, स्केल से आप इसको मिला दोगे, ठीक है, ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये आपको स्केल से आपको मिला देना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फाइनली क्या होगा, ये बनेगा आवर्ती बहुभुज, किसके बिना हिस्टोग्राम के, मतलब बिना आयत चित्र के, ठीक है। यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो ना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल भी रोकना नहीं है, इसको लगातार आपको करते रहना है, ठीक है। क्या करूँ मैं, लाइक शेयर कमेंट आप बिल्कुल भी रोकोगे नहीं, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी। कि हमारे को यहाँ पर आवृत्ति वक्र बनाना है, ठीक है। तो आवृत्ति वक्र की जो एक सबसे स्पेशल, जो सबसे खास बात होती है ना, तो हमें वहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। क्या करूँ मैं, हमें वहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर जो हमें, चलो हम बनाते रहेंगे फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद बात होंगी, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। देखो ये हमने खींच दिया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हमारा, ये वाई एक्सिस कहलाएगा, क्या कहलाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। बात से यहाँ तक। अब देखो हमारे यहाँ पर क्या होगा, 0 से 10 लास्ट में 70 से, तो 0 से 10 20 30 40 50, ठीक है, 60 70 और यहाँ पर क्या होगा 80। क्लियर यहाँ तक। ये हमने क्या लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देना अंक, इसके भी नंबर कटते हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा देखो हमारे कह रहे हैं वहाँ पर नंबर लेना। अब यहाँ पर देखो नंबर कितना हाईएस्ट है,
कितना 1000, तो यहाँ पर कितने गैप ले लिया हम 100 का, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। तो यहाँ कितना 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमें शो करना है, कह रहे 0 से 10 में कितना है, 0 से 10 में 150 है, तो 150 आपका कहाँ पर आएगा, देखो ये जाएगा यहाँ पर इसके बीच में, सिंपल बात है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा फिर कह रहा है हमारा 300, 10 से 20 में कितना 300, फिर देखो ये कितना आएगा हमारा 300 ये रहा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें कह रहा है कितना 500, कितना 500, तो 500 हमारे ऊपर जाएगा, कितना आएगा ऊपर, ठीक है, तो ये आपका 500 जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे कितना कह रहे हैं 800, तो 800 हमारा देखो ऊपर और जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग स्केल से डायग्राम शो करोगे, क्या करो स्केल से आप इसको प्लॉट करोगे, क्यों, क्योंकि स्केल से आपका बिल्कुल यहाँ पर क्लैरिटी के साथ बनेगा, यहाँ पर डायग्राम जो बनेगा फुल क्लैरिटी के साथ बनेगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर 800 हो गया, फिर कह रहे हैं कि 1000, तो 1000 हमारी देखो ये रहा, ठीक है, और 1000 कितना आपका इधर है, क्लियर है यहाँ तक। और फिर कह रहे हैं कि 900, तो 900 जस्ट इससे नीचे आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद कितना कह रहा है हमारे को 400, तो 400 आप देखिए यहाँ पर ये जा रहा है, 400 आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें कह रहा है कि 100, तो 100 का हमारा डायग्राम है। यहाँ तक तो काम आपने कर लिया है, क्यों, क्योंकि हमें आवृत्ति वक्र बनाना है। तो आवृत्ति वक्र में क्या करना है, सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम बनाने के बाद ना जो भी आपने हिस्टोग्राम उसका मिड पॉइंट ले लो, क्या लो, जो उसका मिड पॉइंट होता है यहाँ पर, आप उसके मिड पॉइंट को पकड़ लो यहाँ पर, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, सारे इसके मिड पॉइंट हो गए, क्या करें, इसके सारे क्या हो गए, इसके मिड पॉइंट हो गए, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, वैसे इनको फ्री हैंड स्केल से नहीं, यहाँ पर बस ये बात करनी है कि यहाँ पर जो भी हम डायग्राम को शो करेंगे आवृत्ति वक्र में, हमेशा क्या होगा, फ्री हैंड बनाना है। फ्री हैंड का मतलब क्या है, मीन्स कि आपको स्केल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो आप लोग इसको नोट बना के लिख लो कि जब भी कॉपी में नोट बना के लिखे, जब भी आवृत्ति वक्र बनाया जाता है तो, ठीक है, आयत चित्र बनाने के बाद मध्य बिंदु को फ्री हैंड, ठीक है, फ्री हैंड हाथों से क्या होता है, मिलाना होता है, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पर क्या कर दो, बस सबके पॉइंट दे देना, ठीक है। अब इसको आपको क्या करो, फ्री हैंड जो होता है ना, ठीक है, फ्री हैंड आप इसको बिल्कुल बिना झिझक के आप बिल्कुल इसको क्या मिला दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फाइनली क्या होगा, ये आवृत्ति वक्र होगा, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप वहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और ये हमारा क्या होता है कि जब चैप्टर नंबर क्या होता है 7, इसके जो हमारे पार्ट 1, ठीक है, इसका कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा रहेगा पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम स्पेशली एक जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा क्या रहेगा, ओजाइव, ठीक है। और वहाँ से भी यार बहुत सारे क्वेश्चन लोगों को बनते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़न होता है, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो सारे के सारे टॉपिक आपको मैं उसमें करवाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम क्या अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।